नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 47। ये आपकी 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, समझना है और इस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो इस वर्कशीट का रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर के ऑल 3 पार्ट से रिलेटेड रहेंगे। जैसा कि अभी तक आपको पता चल चुका है, पिछली कुछ वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, ओके, जिसमें हम गोवन कल्चर और वहाँ की कल्चर में बेकर की का इम्पोर्टेंट क्या रोल है वो हमने डिस्कस किया था। सेकंड जो इस चैप्टर का पार्ट है कुर्ग, जिसमें हम कुर्ग और वहाँ के कोडाऊ पीपल्स है उनकी कल्चर के बारे में समझा था। और थर्ड पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस किया था 46th वर्कशीट में, टी फ्रॉम असम, ओके। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे इस एक्सट्रैक्ट को, चलिए रीड करते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ अगर हम कुर्ग इलाके की बात करें या कर्नाटका तमिलनाडु की बात करें, साउथ इंडिया की अगर बात करें, तो वहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो कावेरी है। और कावेरी को वाटर कहाँ से मिलता है? वहाँ के जो हिल है, वेस्टर्न घाट हो गया मेनली, ओके, वहाँ से, या वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ से इनको वाटर मिलता है। क्लियर। इसके साथ साथ यहाँ पर महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती है, अबाउंड इन दीज वाटर्स। यहाँ की जितनी भी स्मॉल या लार्ज रिवर्स हैं वहाँ पर महासीर कॉमनली मिलती है, जो कि एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। इसके साथ साथ किंग फिशर को कॉमनली वहाँ देखा जा सकता है, डाई फॉर देयर कैच, एंड वाइल स्क्विल्स एंड द लंगूर्स ड्रॉप देयर पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। इसके अलावा वहाँ पे स्क्विल्स या लंगूर्स भी आपको कॉमन दिखाई देंगे। स्क्विल्स या लंगूर्स क्या करते हैं, आधे खाए हुए अपने फ्रूट्स को पानी में गिरा देते हैं ताकि वो शरारतें कर पाएँ, उस प्लेस को देख पाएँ, या फिर जो क्लियर वाटर है उसमें जो इफेक्ट्स क्रिएट होगा उसको देख पाएँ, ओके। यानी कि ये भी वहाँ पर कॉमन मिलते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। इसके साथ साथ एलिफेंट्स अपने महावत्स के साथ वहाँ पर नहाते हुए उस पानी को एंजॉय करते हुए भी कॉमनली दिखाई देते हैं। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है कर्नाटका तमिलनाडु के पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर एलिफेंट्स है वो बहुत कॉमन मिलते हैं, तो वो भी यहाँ के कुर्ग के इलाके में देखे जा सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए भी एक सूटेबल प्लेस है ये कुर्ग इलाका, जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए, कैनोइंग के लिए, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एट्सेट्रा। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो प्रोवाइड करता है ये कुर्ग इलाका। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद द ट्रैकर्स। इसके साथ साथ जो ट्रैकर्स है, हाइकर्स कौन से होते हैं? जो पैदल चलने वाले, उनके लिए भी यहाँ पे कई टाइप्स के वॉकिंग ट्रेल्स है वो अवेलेबल है। यानी कि सभी टाइप के लोगों के लिए टूरिस्ट जिस एडवेंचर्स की डिमांड करता है वो सभी एडवेंचर्स फैसिलिटीज़ भी इस इलाके में अवेलेबल है। इसीलिए ये जो इलाका है कुर्ग का, वो हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट कर पाता है, ओके। तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था कुर्ग के बारे में कि वहाँ पर क्या कुछ ऐसा है कि जिसके कारण जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के कुछ पार्ट्स हमें मिलेंगे। टोटल हमें दिए गए हैं 7 पार्ट्स। उसके बाद हमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वेयर डज द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम। जो कावेरी रिवर है उसे पानी कहाँ से मिलता है? द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कि कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं उस इलाके की, वहाँ का जो फॉरेस्ट है वहाँ से कावेरी रिवर को पानी मिलता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वाई डू द किंग फिशर्स डाइव फॉर इन कावेरी। कावेरी में जो किंग फिशर है किसके लिए डाइव करते हैं? किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो डाइव करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड जो आपका क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू द स्क्विल्स एंड लंगूर इंजॉय दमसेल्व्स। जो स्क्विल्स है, लंगूर्स है, वो कैसे इंजॉय करते हैं उस वाटर में वहाँ पर? स्क्विल्स एंड लंगूर्स
drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। कि जो स्किल्स और लंगूर्स है वो आधे खाए हुए अपने फ्रूट्स को उस पानी में गिरा देते हैं स्प्लैश को एंजॉय करने के लिए, और जो क्लियर वाटर है उसमें जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है उसको देखने के लिए। ओके, तो इस तरीके से वो खुद को एंजॉय करते हैं। उसके बाद डी दिया गया नेम सम एडवेंचर स्पोर्ट्स इन कुर्ग। कुर्ग के कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो हमें बताने, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंट बाइकिंग, ये कुछ यहाँ के एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ई पार्ट। ई पार्ट दिया गया वाई डू इवन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। ये यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो ग्रेजुअली चेक कितने ढीले ढाले लोग क्या ना हो, वो भी जो हाई एनर्जिक लाइफ स्टाइल्स है उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। कैसे? द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एटसेट्रा। कि ये जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है उसके कारण ये वहाँ की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, और मोस्ट जो लेड बैक इंडिविजुअल्स है वो भी इस टाइप से हाई एनर्जी एडवेंचर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया एफ, डज कुर्ग ऑफर एनीथिंग टू हाइकर्स। हाइकर्स होते हैं पैदल चलने वाले, क्या हाइकर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ है एडवेंचरस एक्टिविटीज? न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद द ट्रैकर्स। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी है जो कि यहाँ के हाइकर्स या ट्रैकर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि उनके लिए भी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट दिया गया फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज अपोजिट ऑफ द डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का अपोजिट है दैट इज द अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुरता में उपलब्ध होना, काफ़ी ज़्यादा, और डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की होनी। तो अबाउंड है जो कि अपोजिट वर्ड है डेफिशिएंट का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया हाउ कैन यू से दैट बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। आप कैसे कह सकते हो कि बेकिंग, जो बेकरी इंडस्ट्री की बात करें गोवन कल्चर की, तो बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, कैसे कह सकते हैं? बेकिंग वॉज रियली ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एज द ब्रेड वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गोवन पीपल। कि पास्ट की अगर बात करें हम कि बेकिंग एक इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, क्योंकि जो बेकरी था वो और जो ब्रेड था वो वहाँ की कल्चर का, गोवन पीपल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इन दिस प्रोफेशन द पीपल नेवर स्टार्व्ड। और इस प्रोफेशन में जो लोग होते थे वो कभी भूख नहीं मरे। द बेकर्स अर्नड वेल एंड केप्ट सर्वेंट्स। वो अच्छा कमाते थे और नौकर चाकर भी रखते थे। ओके, तो इससे प्रूव होता है कि ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, हाउ इज विजिटर ट्रीटेड इन कुर्गी होम। कुर्गी होम में विजिटर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? कुर्गिस आर प्राउड रेस ऑफ द मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वीमेन। अगर कुर्गी रेस की बात करें तो इसमें मार्शल मैन मीन्स जो वार से रिलेटेड जो फैमिलीज होती है उनको हम मार्शल मैन मानते हैं। यहाँ की ब्यूटीफुल वीमेन है जो कि वहाँ की एक कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर हॉस्पिटेबल। वो एक तरीके से उनमें जो गेस्ट होते हैं उनके लिए अलग से आदर सत्कार का भाव होता है। एंड एंटरटेन देयर गेस्ट विद बाय टेलिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। और अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं अपने सन्स, अपने फादर्स की स्टोरीज को सुना करके। कैसी स्टोरीज? उनकी ब्रेवरी की कहानी को सुना करके। ओके, तो इस तरीके से वेलकम किया जाता है। इट मीन्स दैट वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, और जब भी वो गेस्ट से मिलते हैं या गेस्ट को अटेंड करने का मौका मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं इस चीज़ को लेकर के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पैडर इन गोवन कल्चर, या गोवन विलेज में पैडर है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है। पैडर कह लीजिए या फिर उनको कह लीजिए आप बेकर। पैडर और बेकर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द गोवन विलेज एज वेल एज इन द ऑथर्स लाइफ। चाहे ऑथर्स की लाइफ की बात की जाए, गोवन विलेज की बात की जाए, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। ही यूज टू मिक्सड मोल्ड एंड बैक द लोज ऑफ ब्रेड इन द एज ओल्ड टेस्टेड फर्नेसेस।
कि यही था जो मिक्स करता था, मोल्ड करता था और जो ब्रेड के लोव्स थे उनको उन फर्नेसेस में पकाया करता था। ही यूज टू कम ट्वाइस ए डे। जो बेकर था वो गांव में दिन में 2 बार आया करता था, वंस इन द मॉर्निंग टू सेल द ब्रेड एंड देन वाइल रिटर्निंग आफ्टर एम्प्टाइंग हिज बास्केट फॉर द कलेक्शन पर्पज। यानी कि दूसरी बार इवनिंग में जब वो सब कुछ बेच चुका होता था तो कलेक्शन के पर्पज से आता था। मेरीज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द बोल और स्वीट ब्रेड। जो मेरीज गिफ्ट्स होते थे वो बोल्स या जो स्वीट ब्रेड होती थी, स्वीट ब्रेड के बिना मीनिंगलेस माने जाते थे। इससे पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते थे बेकर गोवन विलेज में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट ऑल डिड राजवीर सी ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू ढेकियाबरी टी एस्टेट। जो ढेकियाबरी टी एस्टेट है उस पर अपनी फर्स्ट जो विजिट होती है उसमें राजवीर क्या देखता है। राजवीर हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर ने उससे पहले कभी भी चाय का बागान, टी गार्डन नहीं देखा था। ही वॉज मच एक्साइटेड अबाउट हिज ट्रिप, दिस ट्रिप टू हिज फ्रेंड्स हाउस। और वो इस ट्रिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। राजवीर सा एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। राजवीर ने क्या देखा कि वहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीनें थी जिसमें केवल और केवल चाय की झाड़ियाँ थी, टी बुशेस थी दोनों साइड में। दे वर ऑल प्रणड टू द सेम हाइट, और सभी सेम हाइट तक बढ़ी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स wearing प्लास्टिक aprons वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स थे वो वहाँ पर उन पत्तियों को, नई नई जो पत्तियाँ थी उनको तोड़ रहे थे। तो ये सब कुछ देखा राजवीर ने अपनी फर्स्ट ट्रिप के ऊपर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट हमारा रहेगा द टी केम केम हो जाएगा, ये पास्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, सिंपल पास्ट में। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन द बेवरेज। कि उस वक्त तो मेडिसिन के तौर पे इसको पिया जाता था बेवरेज की बजाय। नेक्स्ट दिया गया, द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू द मैरियानी जंक्शन एंड द बॉयज कलेक्ट का हो जाएगा कलेक्टेड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड देयर लगेज, अपने लगेज को उठाया एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, से वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ निकले। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे उनके लिए वेटिंग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वेट का हो जाएगा वर वेटिंग। ओके, तो ये आपके 3 फिलअप्स हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट और थोड़ी सी लेंथी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।